डिवाइड होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स के अंदर द ये आर्टिकल है जो कि डेफिनेट बताता है, फिक्स बताता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो है और वो है ए और एन। ओके, इस तरह तीन आर्टिकल्स है ए, एन और द। ओके, ए और एन जो तो इनडेफिनेट है। अब ये इनडेफिनेट क्यों है? क्योंकि देखिए अ मैन, एक आदमी, कौन सा आदमी, नहीं समझ में आ रहा है, तो डेफिनेट नहीं है। लेकिन अगर हमने द आर्टिकल लगाए, द मैन मतलब वो आदमी, मतलब कोई तो आदमी है जिसके बारे में जिक्र चल रहा है। ओके, अ क्लास, एक क्लास, द क्लास, वो क्लास। सो इस तरह ए और एन जो है तो इनडेफिनेट आर्टिकल है और द ये है तो डेफिनेट आर्टिकल है। सो इसकी हम मजीद जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम ए आर्टिकल और एन आर्टिकल क्या है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले ए आर्टिकल का हम स्टडी करेंगे। ए आर्टिकल कहाँ यूज होता है? ऐसा सिंगुलर नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ हो, ऐसा सिंगुलर नाउन जिसकी शुरुआत में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट वाला हुर्फ हो। अब ये कॉन्सोनेंट क्या होता है? देखिए कई सारे स्टूडेंट्स को कॉन्सोनेंट नहीं पता होगा, लेकिन वॉवेल तो पता होगा। वॉवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए से लेकर जेड तक ये 5 वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो बचते हैं उसको बोला जाता है कॉन्सोनेंट। ओके, सो अगर कोई ऐसा वाहिद लफ्ज है, अगर कोई ऐसा मराठी में कहेंगे एक वचनी शब्द, अगर कोई ऐसा एक वचनी लफ्ज है, नाउन है या सिंगुलर नाउन है, उसकी शुरुआत अगर कॉन्सोनेंट से हो तो उससे पहले ए का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल अ कार, दैट्स अ कार। ओके, देन अ मैन, क्लास, एटसेट्रा। यानी ऐसे वाहिद नाम की शुरुआत जिसकी इब्तिदा, ऐसा वाहिद नाम जिसकी इब्तिदा कॉन्सोनेंट से हो। देखिए यहाँ पे सी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एम कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे सी कॉन्सोनेंट है। तो ऐसा जो है नाउन जिसकी इब्तिदा जो है कॉन्सोनेंट से की गई हो, उसके पहले ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मुझे आप बताइए, मोबाइल के आगे ए लगेगा क्या एन लगेगा? मोबाइल, अ मोबाइल। ओके, बास्केट, अ बास्केट। सो ऐसा वाहिद नाम जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो तो उससे पहले ए आर्टिकल का इस्तेमाल होगा। अब ये तो हो चुकी ए की बात। अब हम देखते हैं एन आर्टिकल की बात। एन कहाँ इस्तेमाल होगा? तो ऐसा वाहिद नाम जिसकी इब्तिदा वॉवेल से की गई हो, वॉवेल से हो। वॉवेल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ऐसा वाहिद नाम जिसके शुरू में ए, ई, आई, ओ, यू इसमें से कोई भी एक अगर आए और वो नाम जो है तो वाहिद हो, वो नाम अगर सिंगुलर है तो उससे पहले एन का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे एन अम्ब्रेला, जैसे एन अम्ब्रेला, या फिर एन अनियन। एन अम्ब्रेला, एन अनियन, इसकी शुरुआत जो है तो कैसे हुई है? वॉवेल से हुई है, तो इस वजह से यहां पर एन का इस्तेमाल होगा। और एक लफ्ज देखिए, एन इंकपॉट, या फिर एन आइसक्रीम। ऐसा वाहिद लफ्ज जिसकी शुरुआत वॉवेल से हो। यहां पर देखिए वॉवेल इब्तिदा में है, वॉवेल अगर शुरू में है और वो नाम अगर है तो उससे पहले आर्टिकल लाजमी हो जाएगा एन। ओके, वॉवेल की आवाज आनी चाहिए। यानी यहां पर देखिए एन अम्ब्रेला, ये यू की आवाज क्या आ रही है? अ आ रही है। अ जो है तो आर्टिकल है, तो इस वजह से यहां पर एन का इस्तेमाल होगा। ये वर्ड देखिए एन अनियन, इसकी शुरुआत में ओ है और उसका तलफ़ुज़ क्या आ रहा है? अनियन। सो एन अनियन, तो यहाँ पर भी एन का इस्तेमाल होगा।
नाउ एन इंक पॉट, इसके शुरुआत में जो है तो आई से की गई है, यानी वॉवल से हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। तो फर्क समझ में आया ए और एन का? क्या फर्क है कि ए इस्तेमाल होगा अगर किसी लफ्ज के शुरुआत में, अगर किसी ऐसे नाम जो सिंगुलर है, सिंगुलर नाम किसे कहेंगे जिसमें एक ये कैफियत आए। सिंगुलर या वाहिद का मतलब है एक, ओके। सो अ मैन का मतलब है एक आदमी, अ क्लास का मतलब है एक क्लास, अ मोबाइल, ओके। सो अगर कॉन्सोनेंट से लफ्ज शुरू हो रहा है, वाहिद है, तो उससे पहले ए लगेगा। अगर वॉवेल से वर्ड शुरू हो रहा है और अगर वो वाहिद है तो क्या लगेगा, यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। अब देखिए ऐसा हो सकेगा क्या, अ मेन नहीं, मेन जमा है, तो जमा के आगे ए या एन आर्टिकल नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ए का मतलब एक, एन का मतलब एक, दोनों का मतलब है एक कारा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, है ना। और कार्स जमेगा क्या? नहीं जमेगा। एक आदमिया नहीं जमता, एक आदमी। तो वर्ड जो है सिंगुलर चाहिए, नाउन चाहिए, ये दो बेसिक शर्त है, सिंगुलर और नाउन। और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा तो ए, अगर वॉवेल की आवाज आ रही तो एन। समझ में आया ए और एन का? अब इसमें मैं देखता हूं, बताता हूं आपको कि इसमें थोड़ा सा जो है क्रिटिकल भी है। मैंने क्या बोला कि ऐसा लफ्ज जो वाहिद हो और जिसकी इब्तिदा, जिसकी शुरुआत वावेल से हो, क्या लगेगा? एन लगेगा ऑब्वियसली। अब मुझे बताइए, यहां पर देखिए एन अम्ब्रेला, UMBRELLA, क्या लगा? अम्ब्रेला। क्या तलफ़ुज़ है इसका? अम्ब्रेला। ओ से शुरू हो रहा है। अब मुझे यहां पर बताइए, यहां पर क्या लगेगा? यूनिटी। इसकी शुरुआत, इसकी आवाज कैसी आ रही? यू, यूनिटी। इसके शुरुआत में य है, य, और य कोई वावेल है क्या? नहीं है, य वावेल नहीं है, ओके। तो यहां पर देखिए ए लगेगा यहां पर, अ यूनिटी, ठीक है। क्या लगेगा? अ लगेगा, अ यूनिटी। क्यों? देखो यहां पर भी शुरू में यू है, यहां पर भी शुरू में यू है, और दोनों भी वाहिद है, लेकिन फर्क क्या है? यहां पे इसकी आवाज आ रही अ, लेकिन यहां पर इसकी आवाज आ रही य। तो अ वावेल है, लेकिन य तो कोई वावेल नहीं है, इस वजह से यहां पर एन नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? ए लगेगा। अब ये वर्ड देखिए, एन अनियन, अनियन है ना। अब यहां पे मुझे बताओ क्या लगेगा? 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी, शुरुआत में ओ है और 1 मतलब वाहिद है, क्या लगेगा? अ क्यों लगेगा यहां पर? देखिए शुरू में ओ है, लफ्ज है वाहिद, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे तो एन लगेगा, लेकिन नहीं, यहां पर इसकी आवाज अ नहीं आ रही, बल्कि क्या आ रही? व आ रही, और वह कोई वावेल है क्या? नहीं, इसीलिए अ 1 रुपी कॉइन। समझ में आ रहा है? ये एक्सेप्शंस है। क्या है ये? एक्सेप्शंस। मतलब हमारा बेसिक रूल क्या है? अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो, कॉन्सोनेंट से वाहिद लफ्ज शुरू हो रहा तो ए लगेगा, वावेल से वाहिद लफ्ज शुरू हो रहा तो एन लगेगा। लेकिन शर्त क्या है? वावेल दिखना नहीं, वावेल की आवाज आना, बराबर है। वावेल की आवाज आनी चाहिए, ये हमें देखना है। क्या दिख रहा है वो नहीं देखना चाहिए, उन्हें आवाज क्या बता रहा है। अब यहां पर मुझे बताइए, यहां पर मुझे बताइए, मैं ये बैठ रहा हूं ऊपर का, डेफिनेट इंडेफिनेट। अब एक लफ्ज देता हूं मैं, होम, ओके। होम क्या आएगा? ए आएगा क्या एन आएगा? हाँ, अ होम क्या आएगा? अ होम। अब मुझे बताइए
यहाँ पे एक लफ्ज है HOUR, क्या आएगा? आमिर, क्या आएगा बोलिए? होम, लेकिन इस वर्ड को होम नहीं पढ़ रहे हैं, इस वर्ड को हम हवर नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम क्या पढ़ रहे? आवर पढ़ रहे, दैट्स आवर। ओके, सो यहाँ पर एच है लेकिन आवाज आ रही क्या उसकी? साइलेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? एन आवर, एन आवर, है ना? सो एच है लेकिन आवाज नहीं निकल रही। यहाँ पे भी देखिए ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं है, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एच है बट आवाज आ रही है ओ की, ऑनेस्ट, तो क्या आएगा? एन ऑनेस्ट। ओके, सो ये एक्सेप्शंस है। यहां तक समझ में आया? अब मुझे ये बताइए, और एक मैं वर्ड देता हूं यहां पर, HISTORICAL, बोलो क्या है ये लफ्ज? पढ़ो। अगर आप इसको हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं, देखिए दो कॉन्सेप्ट है, एक अमेरिकन डायलेक्ट है और एक ब्रिटिश डायलेक्ट है। ओके, कुछ लोग जो है इस लफ्ज को हिस्टोरिकल पढ़ेंगे और कुछ लोग जो है तो इसको हिस्टोरिकल पढ़ेंगे, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ये कॉन्सेप्ट होती है इंग्लिश में। ओके, जैसे इज नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हुआ इजंट, आर नॉट, आरंट, और जब हम बोलने के फ्लो में, बोलने के तलफ़ुज़ में उसको और शॉर्ट करते हैं एंड, एंड दैट मीन्स आरंट, आर नॉट। ओके, सो अगर हम इसको हिस्टोरिकल प्लेस पढ़ेंगे बोलने की फ्लो में, सो एट दैट मोमेंट यहाँ पर एन आएगा, एन हिस्टोरिकल प्लेस, एन हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल, नॉट हिस्टोरिकल। अगर हम इसको हिस्टोरिकल पढ़े, हिस्टोरिकल, तो फिर ए आएगा, क्योंकि हम ह की आवाज दे रहे हैं, हिस्टोरिकल। लेकिन अगर हम इसको बोलने की फ्लो में हम एच को साइलेंट बना देते हैं और एट दैट मोमेंट वो वॉवेल बनता है। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? एन हिस्टोरिकल प्लेस। आप क्या पढ़ रहे हैं इसको, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। अ हिस्ट्री क्लास, एन हिस्ट्री क्लास, यानी अगर आप उसको लॉन्ग फॉर्म में पढ़ोगे तो ए आएगा, क्योंकि वहाँ पे ह पढ़ेंगे आप। लेकिन अगर उसको आपने शॉर्ट फॉर्म में अगर पढ़े, ये इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स है, मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, आपको जो है तो इसकी मज़ीद जानकारी लेना है कि लॉन्ग फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है। फिर मैंने इससे पहले ये भी बोला अमेरिकन डायलेक्ट, ब्रिटिश डायलेक्ट, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ क्लू दे रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, आप जो है तो इसकी मज़ीद जानकारी लेना। ओके, तभी जो है तो क्लियर आइडिया होगा और कई सारा नॉलेज आपको मिलेगा। सो यहाँ पर देखिए, अ होम, एन अवर, एन ऑनेस्ट। ओके, यहाँ पर एन अनियन और अ 1 रुपी कॉइन, दोनों की शुरुआत ओ से है, लेकिन यहाँ पे इसको अ पढ़ रहे, यहाँ पे इसको वो पढ़ रहे। समझ में आया? अब ये तो हो चुका है इनडेफिनेट आर्टिकल की बात, ए और एन। अभी नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है डेफिनेट आर्टिकल, हम देखेंगे। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? वो द। सो अब द आर्टिकल का इस्तेमाल हम देखेंगे, द यूज ऑफ द आर्टिकल। अभी द आर्टिकल जो है तो डेफिनेट है, जैसे मैंने बोला द मैन वॉज वेटिंग एट द गेट, है ना, वो आदमी गेट की तरफ इंतजार कर रहा था। सो कोई तो एक मखसूस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने वहां पे द लगाए वाले हैं। ओके, डेफिनेट है। सो द के कई सारे इस्तेमाल हैं, मैं बताऊंगा, बोलूंगा आपको, आपको जो है तो स्क्रीनशॉट खींचना है, क्योंकि फौरन मैं रिमूव कर रहा हूँ। सो द आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है देखिए। अगर हम
नदी, नाले, पर्वत, जंगल, इन चीज़ों का इंग्लिश में अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो उससे पहले द का इस्तेमाल करना लाजमी होगा। जैसे द हिमालय, द हिमालय इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पर पहाड़ का नाम है, पर्वत का नाम है, नदी का नाम है, जंगल का नाम है, यानी कुदरती चीज़ों का नाम अगर है तो उससे पहले द लगेगा। जैसे द अमेज़न, अमेज़न क्या है? एक नदी है सबसे बड़ी और जंगल भी है ना, तो द अमेज़न। या फिर द नाइल, नील नदी है ना। सो नदी, नाले, पर्वत, जंगल, इनके नामों से पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आया? क्या है? नदी, पर्वत, नाले, जंगल वगैरह वगैरह के नाम से पहले द लगेगा इंग्लिश में। अभी सेकंड देखिए, चांद, तारे, जमीन, आसमान, ओके, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये जो चीजें हैं इनके चीजों का नाम भी इंग्लिश में लिखने से पहले द का इस्तेमाल होगा। कौन कौन से? चांद, तारे, जमीन, आसमान, है ना। उसके बाद प्लैनेट्स होते हैं कई सारे, स्टार्स होते हैं कई सारे। प्लैनेट्स के नाम जब भी आप लिखोगे तो उससे पहले द लगाना लाजमी होगा। जैसे द स्काई, द अर्थ, द सन, द मून, ओके, द मर्क्यूरी। यानी चांद, तारे, आसमान, जमीन, सितारे, सैयारे, इनके नाम अगर इंग्लिश में लिखना होता है तो उससे पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, द ये आर्टिकल लगाते हैं। ओके, अभी नंबर थर्ड देखिए, एक ग्रामर है डिग्री। तो डिग्री तीन टाइप के होते हैं, कंपेरेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव। तो जब जब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं उससे पहले द लगता है। जैसे द बेस्ट, द वर्स्ट, द हाईएस्ट। यानी हम सुपरलेटिव डिग्री का जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले द का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है। विदाउट द सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल नहीं है। ओके, सो अब तक हमने तीन देख चुके हैं। पहले इसमें हमने नदी, पर्वत, जंगल, इन चीज़ों के नामों से पहले द का इस्तेमाल होता है, ये देखा है। उसके बाद चांद, तारे, सैयारे, सितारे, जमीन, आसमान, है ना, इनके नामों से पहले भी इंग्लिश में द लगाते हैं। आफ्टर दैट सुपरलेटिव डिग्री जो होती है तो उससे पहले भी द का इस्तेमाल होता है। अभी नेक्स्ट देखिए, ऐसी कोई चीज जो दुनिया में सिर्फ एक है और वो बड़ी मशहूर है, तो ऐसे चीजों के नामों से पहले भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे द ताजमहल। ताजमहल दुनिया में एक ही है ना? ताजमहल दुनिया में एक ही है ना? वैसे तो ताजमहल कई सारे हैं। ताजमहल गैरेज है, ताजमहल पान शॉप है, ताजमहल कोई स्टोर होगी, है ना, ताजमहल कोई होटल होगी। लेकिन ताजमहल बोले बाद हमारे जहन में क्या आता है? वन एंड ओनली वो जो ताजमहल आगरा में है वही आएगा, है। सो ऐसी कोई चीज़ जो बड़ी फेमस है, ऐसी कोई चीज़ जो है तो दुनिया में सिर्फ एक ही, उस जैसी कोई चीज़ नहीं है, उससे नामों से पहले द लगेगा। जैसे द ताजमहल, उसके बाद द चार मीनार। अब चार मीनार देखिए, कई सारे मस्जिदों को चार मीनार रहते, लेकिन चार मीनार बोले तो अपने को ये मस्जिदों के मीनार याद आते क्या? नहीं आता, बल्कि जो हैदराबाद में चार मीनार है वही याद आएगा, है ना। सो ऐसे नाम जो दुनिया में एक ही है, उस जैसे कोई नहीं है, और वो वर्ल्ड फेमस है, तो उससे पहले द का इस्तेमाल होगा। जैसे द आईफेल टावर, जैसे द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू तो कई सारे हैं, पुतले तो कई सारे हैं, लेकिन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बोले बाद हमको वो अमेरिका का एक स्टैच्यू याद आता है। सो ऐसे नाम जो दुनिया में एक है और वो वर्ल्ड फेमस है, तो उससे पहले भी हमें द लगाना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट देखिए, और द कहाँ लगेगा?
कि ऐसी किताब जो मजहबी है, मजहबी किताब मतलब क्या, कुरान, गीता, बाइबल, है ना, तो ये जो मजहबी किताब है, इनका किताबों का नाम अगर इंग्लिश में लिखना है तो उससे पहले द लगाना पड़ेगा। जैसे द कुरान, द कुरान इज द हॉली बुक, है ना। सो कुरान का नाम जब भी इंग्लिश में लिखा जाएगा उससे पहले द लगेगा। जैसे द बाइबल, ओके। सो मजहबी किताबों के नामों से पहले भी द लगा जाता है। और सिर्फ मजहबी किताब ही नहीं, बल्कि ऐसे किताब जो फेमस है, जैसे महात्मा गांधी की एक किताब है द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ, द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ, तो देखिए उससे पहले भी द लगा। या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक किताब है, कौन सी किताब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, कई सारी किताब है, द इग्नाइटेड माइंड्स, द विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कई सारे फेमस बुक्स हैं ना। सो ये उसमें से कुछ चुनिंदा है, द विंग्स ऑफ फायर या द इग्नाइटेड माइंड्स, द विजन 2020, ओके। तो ये कई सारे बुक्स हैं। सो इन किताबों के नामों में, ये वर्ल्ड फेमस किताबें हैं, तो इनके नामों से पहले द लगेगा। तो ऐसी किताबें जो मजहबी है उससे पहले द लगेगा, और ऐसी किताबें जो फेमस है, अब हमारे सिलेबस के जो बुक्स है, द मैथ्स, द फिजिक्स, द केमिस्ट्री, नहीं, सिलेबस की किताबों के नामों से पहले द नहीं लगेगा। लेकिन ऐसी किताब जो फेमस है तो उससे पहले द लगेगा। ऐसी किताब जो मजहबी है उससे पहले द लगेगा। अब देखिए जबानों के नाम रहते, द मराठी लैंग्वेज, द हिंदी, द इंग्लिश, द फ्रेंच। तो लैंग्वेज के नामों से पहले भी द का इस्तेमाल होगा। लैंग्वेज के नाम जो होते हैं उससे पहले भी द लगेगा। जैसे द मराठी, ओके, द मराठी मतलब हमारी मराठी की किताब नहीं, बल्कि मराठी भाषा, ओके। सो भाषाओं के जब नाम लिखे जाते हैं तो इंग्लिश में उससे पहले द लाजमी होता है, ओके। आफ्टर दैट, ऐसा कॉमन नाउन जो कि नाउन बोल के इससे उसका हेड बोल के जुमले में अगर आया हो, सब्जेक्ट बोल के अगर जुमले में आया हो, तो उससे पहले भी द का इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे द पुअर, सॉरी, द क्लास, ओके। ऐसा कॉमन नाउन जो कि हेड बोलकर इस्तेमाल हुआ हो जुमले में, सब्जेक्ट बोलकर इस्तेमाल हुआ हो जुमले में, उससे पहले भी द लगेगा। ऐसा एडजेक्टिव, ऐसी सिफर, ऐसा एडजेक्टिव, पुअर क्या है, पुअर, रिच, ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव्स है। लेकिन ऐसा एडजेक्टिव जिसका इस्तेमाल सब्जेक्ट बोल के अगर जुमले में आया है, देखो एडजेक्टिव क्या होता है, नाम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा, लेकिन यहाँ पर अगर एडजेक्टिव को अगर नाउन बना दिया जाए जुमले में, तो उससे पहले भी द लगेगा। द पुअर्स आर सफरिंग्स, द पुअर्स, ओके, जुमले में द पुअर्स आर सफरिंग्स। सो ऐसा क्वालिटी वाला नाम, ऐसा सिफत जो कि नाउन बोल के इस्तेमाल हुआ हो जुमले में, तो जो है तो उससे पहले भी द लगेगा। तो इस तरह से द आर्टिकल के कई सारे इस्तेमाल है, इतना ही है ऐसा नहीं, कई सारे इसके इस्तेमाल है, ओके। सो हमने आज 3 आर्टिकल देखे हैं, ए, एन और द। कंक्लूड करता हूं मैं, ए का इस्तेमाल कहाँ होगा कि अगर कोई ऐसा वाहिद लफ्ज हो जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से की गई हो तो उससे पहले ए का इस्तेमाल लगेगा। फिर मैं बोलता हूं अ बुक, अ पेन, है ना, तो इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से है और ये वाहिद है, इस वजह से ए का इस्तेमाल होगा। और एन का इस्तेमाल कहाँ पर होगा कि ऐसा वर्ड जिसकी शुरुआत वावेल से की गई हो और वो वाहिद हो, तो उससे पहले एन का इस्तेमाल होगा। कुछ एक्सेप्शंस भी मैंने बताया कि एन ऑनेस्ट, एच है बट पढ़ नहीं रहे, और 1 रुपी ओ से शुरू है लेकिन उसकी आवाज वो आ रही है, ऐसे कई सारे हैं, ओके। तो ये मैं चंद चुनिंदा आपको दिया है।
ओके, आपने जो है तो और इससे ज़्यादा भी आपने मजीद स्टडी करनी चाहिए। और द का आर्टिकल्स का इस्तेमाल भी कई सारे, इतने 6 ऐसा नहीं, कई सारे इस्तेमाल है। मैं जस्ट क्लिक कर चुका हूँ। जैसे नदी, पर्वत, जंगल, इनके नामों से पहले द लगेगा, या चांद, तारे, आसमान, सितारे, सैयारे, इनके नामों से पहले द लगेगा, या फिर अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले भी द का इस्तेमाल होगा। और नेक्स्ट इसमें मैंने बताया कि ऐसी कोई चीज़ जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, वर्ल्ड फेमस है, जैसे ताजमहल, चार मीनार, आईफेल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, है ना, सो इनके नामों से पहले भी द लगेगा। आफ्टर दैट ऐसी किताबें जो मुक़द्दस है, मजहबी है, रिलीजियस बुक्स है और वर्ल्ड फेमस अगर किताबें हैं तो इससे पहले भी द का इस्तेमाल लगेगा। और जब हम लैंग्वेजेस का नाम लिखते हैं, द फ्रेंच हो गया, द